सोने का केत। बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। अकबर जब शयन कक्ष में आए तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नदारद दिखा। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया। जहाँपनाह मैं वह फूलदान साफ करने घर ले गया था। इस वक्त वो वही है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दे दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीना छूटने लगे। बात छुपाने का कोई औचित्य न देख उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतने नाराज़ नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हज़म नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहाँपनाह हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान नहीं पहुँचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सज़ा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे गवार नहीं था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने बोला। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वह आने की बीरबल की हिम्मत देखकर अकबर नाराज़ हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राज़ी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहाँपनाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चलें। आखिर देखें तो सही कि महात्मा की बात सच है या नहीं।
अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर कैद में पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेशित कर दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर कैद पर पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बना दान का पौधा कैद में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जापाना, महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी। इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से दान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जापाना, यह तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकाने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जापाना, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी ना कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी।